ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आप सबको पता है 4 अक्टूबर को नवरात्रि की 9वीं तिथि पड़ रही है। बहुत सारे लोगों को कर्जे से लेकर समस्या रहती है। बहुत सारे लोगों ने क्या करा होता है, किसी से उधार लिया होता है और वो उनका पैसा चुका नहीं पा रहे होते हैं। और बहुत से लोगों का क्या क्या रहता है, किसी ने किसी को पैसे उधार दिए रहते हैं और वो उनके पैसे वापस नहीं कर रहे होते हैं। दोनों में से अगर आपको कोई भी समस्या है तो ये उपाय आपको करना है। आपको 9 टुकड़े डालना है, जो भी आपका कर्जा है वो पूरा कर्जा समाप्त हो जाएगा। पूज गुरु जी की कथा को सुनकर ही समझा रहा हूँ, कैसे करना है सब बताऊंगा। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले वीडियो को लाइक करना, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब देखिए, इस उपाय को करने के लिए किस सामग्री की आवश्यकता है। आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है सूखा हुआ बेल का फल। जो बेल होता है ना, उसको सूख जाता है तो कुछ वो इस प्रकार से रहता है। आपको इसकी आवश्यकता है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे अब हम ये कहाँ से लाएं, अभी कैसे मिलेगा इस मौसम में। तो आपको क्या करना है, आपके यहाँ पर जो भी पूजा पाठ की दुकान है वहां पर जाइएगा और वहां पर आप कहेंगे सूखा बेल का फल दे दीजिए, तो वो कुछ इस प्रकार से भी टुकड़े दे सकते हैं। नहीं तो सूखा हुआ पाउडर आता है वो भी दे सकते हैं। अगर आपको पिसा हुआ मिल जाए तो आप वो जरूर लाइएगा। अगर टुकड़े पिसा हुआ ना मिले और टुकड़े दें तो टुकड़े ले आइएगा, ठीक है। उसको घर पे पीस लीजिएगा। आ रही है बात समझ? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको दिख रही है स्क्रीन पर तिली। ये है सफेद तिली। आपको काली तिली की आवश्यकता नहीं है। अपन ने बहुत बार उपयोग में ली है काली तिल, लेकिन इस उपाय के लिए आपको आवश्यकता है सफेद तिल की। जो सफेद तिल आती है ना, वो लेना है। बस आपको इन दोनों से ये उपाय करना है। अब ध्यान से स्क्रीन पर देखिए और समझिए इस उपाय को करना कैसे। देखिए क्या करना है। जो आपने सूखा हुआ बेल का फल अगर ऐसा लिया है ये टुकड़ों में, तो इसको पीस लीजिए। अगर पाउडर के फॉर्म में लिया है तो ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद जो मैंने बताई है सफेद तिल, इन दोनों से आपको उपाय करना है। कैसे करना है देखो। क्या करना है, आपके घर में जो हवन की वो होगी ना कुंडी छोटी सी, वो ले लीजिएगा और उसमें क्या करिएगा, गाय के गोबर से आग लगा लीजिएगा। नहीं तो जो आम की डंडी आती है सूखी, उनसे आग लगा लीजिएगा। आप दोनों में से किसी से भी लगा सकते हैं, पर भैंस के गोबर से नहीं, सिर्फ गाय के गोबर का जो कंडा होता है ना, उससे ही कंडी जलाइएगा। जला ली, उसमें अच्छे से थोड़ा बहुत वो डाल दीजिएगा धूप वगैरह, जिससे वो अच्छे से सिलक जाए। उसके बाद क्या करना है, आपको आपको जो आपने सूखा हुआ बेल का पाउडर लिया है उसको क्या करना है, उसको आपको 8 बार छोड़ना है। कितनी बार? 8 बार छोड़ना है। छोड़िए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार। आपको 8 बार छोड़ दिया आपने। आपको जितनी बार, मतलब कि जैसे आपने 1 बार छोड़ा, आपको माता पार्वती और शंकर भगवान का स्मरण करना है। दूसरी बार, तीसरी बार, ऐसे आपको 8 बार करना है स्मरण माता पार्वती और शंकर भगवान का। 8 बार छोड़ दिया ऐसे करके। उसके बाद आपको 9वीं बार छोड़ना है। लेकिन 9वीं बार आप जब छोड़ेंगे तब आपको क्या करना है, थोड़ा सा जो आपने वो लिया है बेल का सूखा, वो लेना है और उसमें आपको थोड़ी सी सफेद तिली लेनी है, ठीक है। आपने जो 8 बार छोड़ा है उसमें आपको सफेद तिली नहीं लेनी थी, लेकिन जो आप 9वीं बार छोड़ेंगे उसमें आपको सफेद तिली की आवश्यकता है, थोड़ी सी की। किसके साथ? वो सूखे हुए बेल के पाउडर के साथ, ठीक है। दोनों साथ में हाथ में लीजिएगा। शिव शक्ति मतलब कि पार्वती मैया और शंकर भगवान का स्मरण करते हुए और माता जगदम्बे, माता अम्बे का स्मरण करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए, और जो आपके पैसे नहीं दे रहा है या अगर आप पे ही कर्जा बढ़ गया है तो उससे रिलेटेड प्रार्थना करते हुए वो 9वीं बार आपको उस हवन में छोड़ देना है। आ रही है बात समझ? ऐसा आपको करना है। 9वीं बार में आपको सफेद तिली और जो सूखा हुआ बेल का फल है वो लेना है। 8 बार में सिर्फ आपको सूखा बेल ही डालना था उसमें। आ गई बात समझ? बस आपको इतना सा काम कर लेना है। नवरात्रि की 9वीं तिथि को बहुत ही अचूक उपाय है कर्ज से मुक्ति के लिए। अगर आपके कोई पैसे वापस नहीं कर रहा है तो वो आपके पैसे वापस कर जाएगा। अगर आप पे ही कर्जा बढ़ गया है तो आपका कर्जा उतर जाएगा। मैंने कोशिश करी है आपको अच्छा समझाने की और आपको समझ भी आया होगा। और अभी भी कुछ समझ में ना आया हो और कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।